Hello, class 7 students. I am Devinder Kaur. Today I will conduct your science class, chapter 1, food. All living organisms required food. The food gives us energy to the organism for growth and maintenance of their body function. सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है. फूड से ही हमें पूरी एनर्जी, ग्रोथ और हमारी बॉडी के फंक्शंस मेंटेन होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे खाने के, हमारे फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स को मिलाकर बनता है. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. यही कंपोनेंट्स जो हैं फूड के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्हीं को ही न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड खाता है और उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के अंदर. इसी तरह से ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड वाइल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड्स पर डिपेंड होता है, प्लांट्स के फूड पर डिपेंड होता है. नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर एसेंशियली फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऐसे कंपोनेंट्स फूड के जो फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को ही न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किस तरह से हम खाना खाते हैं और किस तरह से हम खाना लेते हैं, ये मेथड जो है डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स प्रेजेंट इन दिस चैप्टर. ऑटोट्रॉप्स, organisms that can make their food from simple organic substances. Heterotrophs, organisms that cannot make their food and depend on green plants for their food. Saprophytes, plants which derive their food from dead and decaying organic matter. Parasites, organisms that derive their food from the body of the host plant or animal. Insectivorous, green plants which make their food but depend on insects for nitrogenous food. Symbiotes, two plants which live together as part of the same plant and mutually help each other. Symbiosis, the mode of nutrition in which two different organisms work together for their mutual benefit. इन सब टर्म्स को हम वन बाय वन इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है इन विच द ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर फूड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाता है अपने लिए. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन ऑल ग्रीन प्लांट्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपना खाना दूसरों पर डिपेंड होकर प्लांट से लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, अमीबा, फंगस, फ्रॉग एंड मशरूम्स एक्स्ट्रा. आप ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बाय द पिक्चर गिवन बिलो. एंड इन द सेम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
I have given example with the picture same below. Now we will discuss about the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First point, food is prepared from carbon dioxide, water and sunlight. Heterotrophic nutrition, first point, food is prepared from other organisms. ऑटोट्रॉप्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हेटरोट्रॉफ जो है वो खाना दूसरों पर डिपेंड होकर बनाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सेकेंड पॉइंट इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. Now what is chlorophyll? I have given defined below. Chlorophyll, the leaves contain a green pigment called chlorophyll. मैंने साथ में छोटी सी पिक्चर पेस्ट की है. हमें ग्रीन लीव्स जो हैं ग्रीन क्यों नज़र आती हैं? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज़ नॉट required. Third point in autotrophic nutrition is all green plants and some bacteria have this type of nutrition. जितने भी green plants हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अंडर autotrophic nutrition के आते हैं. Third point in heterotrophic nutrition is all animals and fungi have this type of nutrition. सारे animals और फंगी जो हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं. फोर्थ पॉइंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फूड इज़ ऑब्टेन्ड जनरली इन डे टाइम. क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. और ज़्यादातर सनलाइट जो है हम सबको पता है कि वो दिन के समय ही मिलती है. तो फूड इज़ ऑब्टेन्ड जनरली इन डे टाइम. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फोर्थ पॉइंट है फूड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑल द टाइम. क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेड होते हैं इसलिए ये अपना खाना कभी भी ले सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Now first we will discuss saprophytic mode of nutrition. The method of nutrition in which the organisms obtained their food by dead decay substance. This type of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. ऐसा मेथड न्यूट्रिशन का जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिके सब्सटेंसेस से, मरे हुए जीव जंतु से. फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, फंगस एंड सम अदर बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फूड मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसा मेथड न्यूट्रिशन का जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करता है अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डेड कर देता है अपने फूड के लिए. और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है कैस्कुटा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन parasites and saprophytes. Parasites are the plants or animals that live on or in a host, getting their nutrients from the host. ऐसे plants या ऐसे animals हैं जो दूसरे host पर रहते हैं या उनसे अपना nutrients लेते हैं. They get their food from other organisms. दूसरों से अपना food लेते हैं. Parasites usually live or on above the body of the host. Means दूसरों की बॉडी के ऊपर ये रहकर अपना खाना ऑब्टेन्ड करते हैं, अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं.
Now we will discuss about saprophytes, a plant, fungus or microorganism that live on dead or decaying organic matter. ऐसा प्लांट, ऐसा फंगस या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मरे जीव जंतुओं पर रहकर अपने आप का खाना पूरा करता है. Saprophytes get their nutrition from the living and dead and decay organic substance of the living organisms. दूसरों पर रहकर, दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं पर रहकर अपना खाना पूरा करता है. Saprophytes live on dead and rotten substances. जितनी भी चीज़ें खराब सड़ गल जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उनके ऊपर saprophytes रहते हैं. और parasites जो होते हैं वो जिंदा चीज़ों के ऊपर रहकर उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, प्लांट एब्जॉर्ब sunlight and turn that energy into food. This process is known as photosynthesis. जब plants sunlight को absorb करके और उसको अपनी एनर्जी में चेंज करते हैं फूड बनाने के लिए, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर, चीज़ों को इकट्ठे डालना. इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर जब पौधे, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे लिए बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ. सबको पता है ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. पीछे मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ क्लोरोफिल. हमें ग्रीन लीव्स क्यों ग्रीन नज़र आती हैं, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. जितनी भी पत्तियां हैं ना एक पौधे के अंदर, वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की. ओनली प्लांट आर द only living organisms who can make their food with the help of water, carbon dioxide and minerals. एकमात्र प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से. ऑल दिस सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग. और ये सब चीज़ें ना उनको अपने आसपास के सराउंडिंग से ही मिल जाती है. सिंस the plants are synthesized in their leaves in plants, therefore leaves are the food factories of the plant. और जब ये सारे substances को synthesizes कर देते हैं ना, मतलब put all together, तो ये अपना खाना बना लेते हैं. तो therefore इसीलिए leaves को food factories of plants कहा जाता है. What is stomata? On the surface of the leaves, there are many small holes are present by which gaseous exchanges are taken place through these holes. These holes are called stomata. Leaves की ना पत्तियों पर छोटे छोटे small holes होते हैं. उन holes की वजह से ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हैं और इन्हीं छोटे छोटे होल्स को स्टोमेटा बोला जाता है. फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज आर टेकन प्लेस थ्रू स्टोमेटा. गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं, आते जाते रहते हैं इन्हीं होल्स के थ्रू. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स is also taken place through the stomata. What is transpiration? I have given the define below. Transpiration is the process in which water is evaporated in the atmosphere from plant leaves and other plants.
ट्रांसपिरेशन ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, प्लांट्स की लीव्स से या उसके दूसरे पार्ट से ना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाता है। तो जो स्टोमेटा है ना वो इस प्रोसेस को भी पूरा करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज ऑल्सो टेकन थ्रू द स्टोमेटा। लाइट एनर्जी इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा इन दिस प्लांट्स की लीव्स जो हैं उनमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, और उन होल्स के थ्रू ना सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसाइजेस इन प्लांट्स, किस तरह फूड का प्रोसेस जो है वो पूरे प्लांट में होता है। इन प्लांट्स द सिंथेसाइजेस ऑफ फूड इज टेकन प्लेस इन देयर लीव्स। फूड का जो प्रोसेस होता है वो लीव्स के थ्रू होता है प्लांट्स में। द वाटर एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल के अंदर जो पानी और मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो प्लांट की रूट से पूरे प्लांट में जाता है। द स्मॉल टाइनी होल्स स्टोमेटा present on the surfaces of the leaves absorb carbon dioxide present in the air। छोटे छोटे होल्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है अकरिंग इन द लीव्स जो पत्तियों में ही हो जाता है, इन विच जहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड बाय द प्लांट। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और यूज़ करता है प्लांट एज रॉ मटेरियल। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो पूरा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल की वजह से होता है। आफ्टर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। जब प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं ना तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज एनर्जी बाय द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है वो एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं टू स्टोर देम इन लीव्स। और उसको कहाँ स्टोर करते हैं? लीव्स में, अपनी एनर्जी के लिए। वाइल द ऑक्सीजन कम बैक्स आउट इन द एनवायरमेंट बाय द स्टोमेटा। और जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो हमें एनवायरमेंट में दे देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिसाइड लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है दूसरे पार्ट्स में कैसा रहता है। ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी ये डिफाइन बताई कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, हवा में मिल जाता है फ्रॉम प्लांट लीव्स एंड अदर पार्ट्स। इन एडिशन टू द लीव्स, photosynthesis also occur in other green parts of plants such as green stems and green branches। photosynthesis जो है वो leaves के अलावा ना other green parts में, और जैसे stems हो गया या उसकी branches हो गई, वहाँ भी होता है। In order to reduce water decoction by transpiration in desert plants, अब वाटर को रिड्यूस करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स जो हैं, द लीव्स बिकम स्केली और स्टॉक्स। आप डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस जो है वो उसकी कभी आप लीव देखोगे तो उसके जो लीव्स हैं वो स्केल्स और उसमें स्टॉक्स बन जाते हैं। द स्टेम्प ऑफ दीज प्लांट्स आर ग्रीन विच फंक्शन एज फोटोसिंथेसिस। और जो स्टेम्स हैं
उन ग्रीन प्लांट्स की वही फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस का। एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एल्गे। आपको मैंने एक पिक्चर पेस्ट की है एल्गे की। पानी के ऊपर ग्रीन कलर की जो काई टाइप जम जाती है ना, दैट इज कॉल्ड एल्गे। ग्रीन कलर इन एल्गे। एल्गे ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। बिकॉज क्यों वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाता है? बिकॉज क्लोरोफिल इज फाउंड इन एल्गे, ग्रीन कलर इज फाउंड इन एल्गे. Due to this reason, algae is seen in green color. Function of vessels in plants. Water and minerals are transported to the leaves by vessels. जितने भी water और minerals हैं, जितना भी वो transport होता है leaves से vessels के through. These vessels are like tube-like structures and extend to root, stem, branches and leaves. ये vessels जो हैं tubes का काम करती हैं, एक नसों का काम करती है। प्लांट्स की नसें जो होती हैं that is called vessels. उन vessels के थ्रू उनका सारा वाटर और सारा मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। These vessels make a continuation route. इनका continuation route बना होता है to reach the nutrients to the leaves. Leaves से ये totally connected होती हैं जिससे कि वो पूरे plants के अंदर water, minerals, nutrients भेज सकें। Now the time for worksheet 1, 2 and 3. I hope I have clear your all doubts, given description about the chapter 1 food. Now this is your time to read and watch this presentation again and again to complete your worksheets. And still if you have any doubt, you can message me. Thank you and have a nice day.